मैजिक सर्कस, ये तो वही ट्रक हो सकता है। भाई भाई, ये ट्रक आप लोगों का ही है ना? आप लोग आज दोपहर को नारायण नगर में थे क्या? हो सकता है। भाई, मैं सुबह से अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। वो कुछ गुंडों से बचने के लिए शायद आपके ट्रक में आकर वो छुप गई हो। नहीं तो हमारे ट्रक में तो कोई भी नहीं है। गलती से कोई आपके ट्रक में आकर छुप गया हो। नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं देगा। हाँ, हमने ना एक भूत को आज अपने ट्रक से बाहर फेंका। वो देखो, वो जो लकड़ियों के अंदर बॉक्स है ना, उसी में वो भूत। बहन, होलिका की सौगंध, खाली बक्सा इतना भारी हो गया कि क्या बोलूं। कहीं गुंडों से बचने के लिए राशिबेन इस बक्से में तो नहीं छुप गई? राशिबेन, राशिबेन, टोपी, मम्मी, मालकिन, टोपी, राशिबेन, ये आग बुझाइए, हटाइए। वॉचमैन, जाओ पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। तुम लोग भी पानी लेके आओ, जाओ। बच्चे गोपी के पीछे पीछे चले गए और गोपी ये बात जान भी नहीं पाई। हाँ मोटा भाभी, लापरवाही तो जैसे गोपी की आदत बन चुकी है। दादी दादी जल्दी चलिए, मम्मी होलिका की आग में। राशि, हमारी राशि, राशिबेन, कोई पानी लाओ, पानी डालो इसमें। राशिबेन, आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ, राशि, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ, बचाओ, अभी अभी, राशिबेन, बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। बचाओ, मुझे
कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी राशि बेन की जान बचा ली। मम्मी राशि, राशि बेन, राशि, ये राशि को फिर से क्या हो गया? अहम, डॉक्टर को फोन लगा और उन्हें जल्द से जल्द घर पे बुलाओ। मेरी बच्ची को क्या हो गया? मम्मी मम्मी बच्चों, बेटा ऐसे नहीं रोते हैं, रोना बंद करो। मम्मा ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ी कमजोरी है। राशि, अहम, डॉक्टर को फोन करके पूछो कि वो कब तक घर पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरी दीकरी की सारी बलाएं दूर चली जाए। राशि बहन आप ठीक तो है ना? तो मुझसे दूर ही है। झूठी सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं। राशि, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठाकुर जी, હું તમારી बहुत આભારી છું અને ગોપી દીકરાની પણ। आज होलिका दिवस के शुभ दिन पर ठाकुर जी ने मेरी गोपी दीकरा को एक अवसर दिया है ये साबित करने के लिए कि वो हमेशा सही और जिम्मेदार होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मेवान जी। क्षमा चाहती हूँ मधुबेन, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। और जिम्मेदारी की तो आप बात ही मत कीजिए। ऐसी विकट परिस्थिति में जब राशि की कोई खबर नहीं मिल रही थी, बच्चे उसके साथ थे, क्या जरूरत थी इतना बड़ा खतरा उठाने की? यदि बच्चों को कुछ हो जाता तो? कोकिला, गोपी के पीछे बच्चे छुप छुप कर चले गए थे। गोपी को इस बात का पता तक नहीं था। जिसे बुराई देखने की आदत पड़ गई हो, या फिर जिसने
अच्छाई ना देखने की जिद ठान ली हूं। उसकी क्या बात करें। क्योंकि अच्छाई और बुराई तो देखने वालों की आंखों में होती है। बस मधुबेन, मधुबेन, आपको जो समझना है आप समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिगर दिगरा, तुम बच्चों और राशि को लेकर अपने कमरे में जाओ। नहीं मम्मी जी, मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगी। मुझे गोपी से कुछ बात करनी है। मोटी बहन, अब हमें भी घर चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। उर्मिला भाभी, चलो घर चले। ना ना मधुबेन, अभी तो मैंने अपनी बच्ची के साथ ठीक से बात भी नहीं की। अब मैं अभी नहीं जाऊंगी। उर्मिला भाभी, बात घर जाके कर लेना। हाँ? और वैसे भी यहाँ बात करने के बाद भी तुम घर जाके फोन पे बात तो करोगे ही ना। तो चलो अब घर चलो, राशि को थोड़ा आराम करने दो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी, थैंक यू। आज अगर मैं इस घर में खड़ी हूं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। आज अगर तू ना होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तू हमारे मोदी परिवार का एक हिस्सा है। इस घर की तू एक सदस्य है और हमेशा रहेगी। मुझे प्रॉमिस कर कि तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हमारे इस घर को, मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हमारे साथ ही यहीं रहेगी। विद्या, समर, साहिर, बेटा जाओ, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। मिठी, बच्चों को कमरे में ले जाओ और इनको खाना भी कमरे में ही खिला देना। जी मोटा भाभी। जाओ बच्चों।
इसी घर में रहेगी, हम सबके साथ। फिर भले ही तेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, ना सोचे। तू इस घर की बहू है और अहम चीजों की पत्नी। तू यहीं रहेगी। नहीं, गोपी इस घर में रहे या ना रहे, लेकिन वो मेरी पत्नी नहीं है। और मेरी बहू भी नहीं है।